मेरा टीना डावी मैम बहुत बेसिक वाला काम सारा करके गई थी। इसमें ये भी श्योर नहीं होता है कि हमारा प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस तक पहुंचेंगे या फिर इंटरव्यू तक पहुंचेंगे या नहीं, और इतनी हिम्मत करके आप यहाँ पे आ गई। वो बेस्ट फैकल्टी हैं इन द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया शी इज़ बेस्ट। रूममेट है तो हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, तो हम लोग अच्छे से रहते हैं। ऐसा कोई गर्ल्स, हम लोग सारे गर्ल्स उसमें डिस्कशन, क्योंकि टीना डावी पहली वो टॉपर थी, तो उस टाइम उनका पूरा ऑल इंडिया में बहुत नाम हुआ था। ये मेरा नाइन्थ क्लास में ये मेरा ड्रीम बना था। जब टीना डावी फर्स्ट रैंक आई थी तब मुझे पहली बार पता चला था इसके बारे में, तो उस टाइम से फिर मैंने इस पर सर्च किया, तो फिर छूट गया था। फिर ग्रेजुएशन के एक साल, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब फिर मैंने इस पर रिसर्च चालू किया था। तो दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं पूरे इंडिया से। आज की वीडियो में हमारे साथ में है प्रिया, और ये यूपीएससी की तैयारी करती हैं। करोल बाग से थोड़ा दूर रहती हैं, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारी फ्रेंड के वीडियोस बनाए हैं करोल बाग में। वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम सुनने को मिलती है कि वहाँ का रेंट काफ़ी हैवी है। लेकिन अभी हम जिस पीजी में हैं, इसका नाम है अंशिका गर्ल्स पीजी, और ये नवादा में है, करोल बाग से लगभग 30 मिनट की दूरी पर। तो प्रिया, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से। अच्छा, इतनी दूरी से आप यूपीएससी की तैयारी करने ओआरएन आए थे। ऐसा आपको क्यों लगा था कि ओआरएन चलते हैं? अगर आप चाहती तो ऑनलाइन करते भी स्टडी कर सकती थी। नहीं, ऑनलाइन मतलब मुझे ऑफ़लाइन ही प्रेफर करना था। मुझे ऑनलाइन ज़्यादा मैं इसमें ये होती हूँ, तो इसलिए मैंने ऑफ़लाइन ही लिया था। ऑनलाइन के बारे में मैंने सोचा नहीं था ज़्यादा, इसलिए। आप जब ओआरएन आए तो आपने कौन सा कोचिंग वहाँ पे ज्वाइन किया था? सुब्ररंजन IAS। तो सुब्ररंजन मैम का मैंने भी काफ़ी बार नाम सुना है कई स्टूडेंट से। तो कैसा पढ़ाती हैं मैम? बेस्ट, मतलब उनका अपने में, और उनका ऑप्शनल PSI है, वो बेस्ट फैकल्टी हैं इन द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया शी इज़ बेस्ट। सो हर कोचिंग इज़ द बेस्ट। ये बताइए, आपने जब यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया होगा, या जब सोचा होगा कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो कई बार क्या होता है, फैमिली के बड़े मेंबर कहते हैं कि जाओ बेटा यूपीएससी की तैयारी कर लो। कई बार हम मूवी वगैरह, वीडियोस वगैरह देखते हैं कि चलो हम भी करते हैं तो इस तरीके का रुतबा होगा, बत्ती वाली गाड़ी होगी, उतरेंगे तो सब लोग देखेंगे कौन आया। तो आपको क्या लगा था कि किसी ने आपको बोला, फिर आपको खुद लगा देख के कहीं से कि चलो हम भी बनते हैं अब? नहीं, ये मेरा नाइन्थ क्लास में ये मेरा ड्रीम बना था। जब टीना डावी फर्स्ट रैंक आई थी तब मुझे पहली बार पता चला था इसके बारे में, तो उस टाइम से फिर मैंने इस पर सर्च किया, तो फिर छूट गया था। फिर ग्रेजुएशन के एक साल, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब फिर मैंने इस पर रिसर्च चालू किया था। तो फिर ग्रेजुएशन आपने कौन से कॉलेज से किया है? मैंने वेस्ट बंगाल से ही किया था। और जब आप 9th क्लास में थी उस टाइम आपने देखा था? हाँ, उस टाइम मतलब हम लोग सारे गर्ल्स उसमें डिस्कशन, क्योंकि टीना डावी पहली वो टॉपर थी, तो उस टाइम उनका पूरा ऑल इंडिया में बहुत नाम हुआ था, तो हम लोग को उसी से पता चला। उसके बाद से फिर मैंने उस टाइम थोड़ा सा पता चला था। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में, जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे, तो फिर उस टाइम मैंने थोड़ा उस पर काम किया, तो फिर अपने सीनियर से पूछे, उसके बाद से फिर इस पर पढ़ना शुरू किया। सुब्ररंजन मैम के यहाँ आपने जीएस फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था, या फिर ओनली ऑप्शनल के लिए? और अगर जीएस फाउंडेशन किया था तो उसकी कितनी फ़ीस वगैरह आपने पे की? नहीं, उनका वो पूरा कंप्लीट GS प्लस ऑप्शनल था। मैंने 90,000 रुपीज़ पे किए थे यहाँ पर। कब? और जून 2023 में। तो आपकी कोचिंग वहाँ से कंप्लीट हो चुकी है? हाँ। अब आप सेल्फ स्टडी करते हैं? हाँ। क्या इस बार वाला प्रीलिम्स देंगे जो नेक्स्ट मंथ है? यस, देना है। आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट होगा? हाँ। ये बताइए, घर वालों की कभी याद आती है यहाँ से या नहीं? क्योंकि आप अपना परिवार, दोस्त, स्कूल के, कॉलेज के सब छोड़ के आए हैं यूपीएससी की तैयारी करने। कहा जाता है कि सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है, ऐसा यूपीएससी वाले स्टूडेंट बताते हैं। और इसमें ये भी श्योर नहीं होता है कि हमारा प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस तक पहुंचेंगे या फिर इंटरव्यू तक पहुंचेंगे या नहीं, और इतनी हिम्मत करके आप यहाँ पे आ गई। आपको कभी याद नहीं आती घर वालों की? नहीं, मतलब मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, तो वो हमेशा बोलते हैं फोकस करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बस करना है, इसी बार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते प्रोसेस सही रखो, जो रिज़ल्ट होगा वो तो देख ही लेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इस पर किसी प्रेशर में नहीं। आपके पापा जी क्या करते हैं? वो मेरे गवर्नमेंट सर्विस है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है अभी। अच्छा, ये बताइए, आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपने सेलेक्ट किया, आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने अपना सेलेक्ट किया, आपको लग रहा है कि मैं उसमें अच्छा स्कोर कर पाऊँगी, और अब वही आपने क्यों सेलेक्ट किया?
वो बोले रखी कि 9th क्लास में टीना डावी को पता चला था, तो उस टाइम ही फिर उनका PSIR ही था ऑप्शनल, तो फिर उस टाइम से उसी पे बना ही, मतलब उसी पे थोड़ा थोड़ा काम कर, तो फिर इसलिए मेरा ऑप्शनल भी PSIR था। और फिर सुब्रा मैम उन्हीं के थ्रू, मतलब मेरा टीना डावी मैम बहुत बेसिक वाला काम सारा करके गई थी, तो इसलिए मेरा सुब्रा मैम से भी उन्हीं के थ्रू ही पता चला था। यानी कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब वो फर्स्ट वो वही इंसान है जिनके थ्रू मेरे को सभी से पता चला, और मेरा वहीं से शुरू हुआ ये काम। अच्छा, ये बताइए, जिस आप पीजी में रहते हैं, ये जो अंशिका गर्ल्स पीजी है, यहाँ भी गर्ल्स का ही है, तो आप लोगों को जैसे गर्ल्स रहती हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, जैसे आपस में सभी फ्रेंड लड़ती हों, या खाना को लेकर के, वाईफाई को लेकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, वाईफाई को लेके तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और खाना बहुत है, मतलब खाना बहुत ही कंफर्टेबल है आपको, मतलब घर से आने के बाद यहाँ पर खाना बहुत कंफर्टेबल से, क्योंकि आप पढ़ाई करते हो तो अच्छे खाना चाहिए होता है, तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा खाना मिलता है आपको, जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो भी मिलता है। प्लस यहाँ मतलब गर्ल्स अगर रूममेट है तो हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, तो हम लोग अच्छे से रहते हैं, ऐसा कोई आपकी जो रूममेट है वो तो नीट की हैं, तो कभी लड़ाई वगैरह तो नहीं? नहीं। इसी तो मतलब नहीं, ऐसी नहीं है, मतलब हम लोग कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट है, यही सबसे बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेशन बन जाती कितना है। रेंट पे करते हैं आप इस शेयरिंग रूम का? 8000 रुपीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको फिर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। एक वीडियो आज हमने फिर से नीट के एस्पिरेंट का भी बनाया है, क्योंकि नीट वाले हम पर बहुत गुस्सा रहते हैं, कहते हैं कि आप उनकी वीडियो क्यों नहीं बनाते, आखिर उनसे क्यों नाराज़ रहते हैं। जब भी हमें एक स्टूडेंट मिलते हैं हम उनसे बात ज़रूर करते हैं। थोड़ा सा आप अपने नोट्स दिखाइए जो आपने बनाए हैं, कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आपने बनाए हैं। आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पता चला है। ये तो मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे। थोड़ा इसको इस तरीके से दिखाइए। तो यहाँ ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, कौन से सर वहाँ पढ़ाते थे आपको? वो कृतिका मैम थी। कृतिका मैम पढ़ाती हैं टोटल वहाँ पे? नहीं, मतलब मैम ही लगभग मैम है, बट एक दो सर भी हैं, पर मैम ही थी वो हिस्ट्री की। मैम की फैकल्टी किस तरीके की है? मतलब सब मेरी जो फैकल्टी तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे को उससे बहुत अच्छे समझ में आता था, मैं उनसे कनेक्ट कर पाती थी, इसलिए कौन मुझे। सा बैच था आपका? मेरा जून 2023 का बैच था। ओके दोस्तों, आप देखेंगे तो ये इनके नोट्स हैं जो इन्होंने खुद यहाँ पे तैयार किए हैं। एक मैम पढ़ाती थी, उनका भी इन्होंने नाम बताया। नीचे एक और नोट्स हो गया, उसका भी दिखाइए, ये कौन से सब्जेक्ट के हैं। थोड़ा इस तरीके से घुमाइए। हाँ, ये कौन से सब्जेक्ट के हैं? ये भी तो हिस्ट्री के, बट मेरे PSIR के लिए। अच्छा, ये इधर जो नोट्स वगैरह रखे हैं, इसमें आप दोनों लोगों के रखे हुए हैं? हाँ, ये मेरे हैं, वो उधर वाले बुक्स के। यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है दोनों लोगों को। हाँ, तो UPSC और नीट दोनों ही है, तो पढ़ना तो दोनों पड़ता है। बंद रहे। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा है कि मान लीजिए कभी फ्यूचर में आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी रूममेट का भी हो गया, आप IAS या IPS बन गए और वो डॉक्टर बन गई, तो एक दूसरे के काम आएंगे या फिर नहीं बनने के बाद? नहीं, तो दोनों समाज के लिए बन रहे हैं, तो दोनों ही मिलके काम करेंगे ना। पॉलिसी और वो डॉक्टर दोनों ही सेवा देंगे देश को।